भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाते हैं। जब कर्म ही पास नहीं रहेंगे तो फिर कोई योनि मिलेगी नहीं। इसलिए हे अर्जुन, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और कामी सहकामी पुरुष फल में आसक्त व कामना के द्वारा बंध जाता है। इससे निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वंश में है अंतकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले हमारे ये शरीर है, इसको प्रभु क्षेत्र कहते हैं। बुराई क्षेत्र मानिए एरिया, ये हमारा शरीर बुराइयों का क्षेत्र है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 9 द्वारों वाले शरीर घर में परमात्मा का चिंतन और स्मरण करे तथा ऐसा स्मरण करता हुआ परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी अर्जुन योग को रखता है, प्रभु नहीं रखते। क्यों तकलीफ देंगे प्रभु को, क्या जरूरत है? ये जो प्रकृति माया है यही करती है, किंतु परमात्मा के सहकार से प्रकृति बरत रही है। भगवान के अधीन है प्रकृति, अर्थात गुणी गुणों में बरत रहे हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा ही सुनेंगे, यानी जैसा हम बोएंगे, यानी बोलो, बो मानी बोना, लो मानी ले लो, बोलो एक शब्द में पूरा आ गया बात। बो मानी जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं हम कोई चीज को जमीन में गाड़ते हैं तो उसको हो गया बो, लो ले लो, जैसा बोलो वैसा ही ले लो। अर्थात गुणी गुणों में बरतरे सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, पर वो दोनों ही नहीं लेते। क्या जरूरत है उनकी? किंतु माया के द्वारा अर्जुन ज्ञान ढका हुआ, इसी से सब जीव मोहित हो रहे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अहित होता है, संसार है, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सम्मान भी होगा, अपमान भी होगा, सिद्धि भी होगी, असिद्धि भी होगी, मृत्यु भी होगी। क्यों? तो ये मृत्यु लोक है, ये सब होना ही है, होगा ही। तो कभी ऐसा मत कहो कि परमात्मा ने माड़ी कर दी, ऐसा नहीं करना। ऐसा कह दिया तो जाने वाला तो चला गया, हम भी फिर खत्म हो गए। हमारे प्रभु का कोई दोष नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इसी से सब मोहित हो रहे, परंतु जिनका वह अंतकरण अज्ञान आत्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया नाश, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश यानी सूर्य के समान उस सचिदानंदन घन परमात्मा को प्रकाश था। प्रभु को प्रकाश मिलता है। ये जो हम यहाँ बैठे श्रवण कर रहे हैं ना, इसको पढ़ रहे, इससे प्रभु को प्रकाश मिल रहा है। इस बात को समझ करके जो ब्रह्मवेत्ता है, साधु संत है, ज्ञानी है, वो कथा करते हैं भी हमारे प्रभु को त्यागत मिलती है, प्रकाश मिलता है। ये भाव है। हम ये जानते हैं वो हमारे लिए कथा कर रहे हैं, अरे हम तो उनका माध्यम है केवल। अर्थात परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करता है अर्जुन। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा में लगातार एक भाव से स्थिति है जिनकी, ऐसे तत्परायण मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर रहने वाले पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप से रहित, पाप से छूटे हुए, पुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या में, विनय युक्त ब्राह्मण में
तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में और यहाँ तक कि चंडाल में भी अर्जुन एक समान भाव से देखने वाले। इसलिए कभी भी किसी में भेद नहीं रखना चाहिए। भेद हम रखते हैं, ये ठीक नहीं। शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देते। इसलिए जिनका मन समत्वय बुद्धि भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते जी संसार से मुक्त है अर्जुन। क्योंकि सच्चिदानंदन घन परमात्मा निर्दोष है और सब में एक समान है, इसी से वे सच्चिदानंदन घन परमात्मा में स्थित रहते हैं। दो पुरुष प्रिय को, जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर के खुश नहीं होता। अप्रिय को प्राप्त होकर के लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर के उद्वेग नहीं होता। ऐसा शीतल बुद्धि वाला, भ्रम से रहित ब्रह्म वेता पुरुष सच्चिदानंदन घन ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा को ही नित्य एक भाव से स्थित है, बाहर के विषयों में अर्थात संसार के भोगों में आसक्ति से छूटा हुआ है। ऐसा अंतकरण वाला पुरुष, अंतकरण में जो भगवान के ध्यान का जो आनंद है उसको प्राप्त होता है अर्जुन। और वह पुरुष सच्चिदानंदन घन परम ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक भाव से स्थित रहता है। इस प्रकार स्थित रहता वाक्य आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां हैं तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले ये सब, ये जो भोग है, यद्यपि ये विषय पुरुषों को सुख पूर्वक भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही कारण है और आदि अंत वाले अनित्य। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध को उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया अर्जुन, वह मनुष्य इस लोक में योगी वही है, वही सन्यासी है, वही सुखी है अर्जुन। जो पुरुष निश्चय कर ले कि अंतरात्मा में सुख वाला है और आत्मा में आराम वाला है, आत्मा में ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंदन घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, एक भाव से स्थित हो जाता है। एक भाव से रहता हुआ सांख्य योगी शांत परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। नाश हो गए सब पाप जिनके, ज्ञान करके निवृत्त हो गए संशय भरम जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में भलाई में है जिनकी रति, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्म वेता पुरुष ही अर्जुन शांत ब्रह्म को प्राप्त होते। काम क्रोध रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही अर्जुन। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग दे, नेत्रों की दृष्टि को भरकुटी के बीच में स्थित नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को एक समान करके जीती हुई इंद्रियां मन बुद्धि जिनकी अर्जुन, ऐसा तो वही मोक्ष के लायक है। इच्छा भय क्रोध से छूटा हुआ वह सदा इस संसार से मुक्त ही रहता है। डरने की भगवान मनाही करते हैं कि डरो मत, मेरी शरण ले ली तो डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मीरा बाई नहीं। अर्जुन, मेरा भगत मेरे को यज्ञ और तपु को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत पुराणियों का सुवर तथा शवारत से रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भी हमारे भगवान
बिना स्वार्थ के प्रेम में किसी से स्वार्थ नहीं रखते, बिगर स्वार्थ सबसे प्रेम करते हैं प्रभु। और सच्चिदानंदन घन परिपूर्ण शांत परम के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव है। बोलो बांके बिहारी की